तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 9, ठीक है, एग्जांपल नंबर 10 एंड एग्जांपल नंबर 11, ठीक है ना। तो तीनों एग्जांपल नंबर हमने यहाँ पे साथ में लिए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करें, एग्जांपल नंबर 9, सॉल्व द x प्लस एक्स बाय 2 प्लस एक्स बाय 3 लेस देन 11, ठीक है। और एग्जांपल नंबर 10 क्या है कि x बाय 3 ग्रेटर देन x बाय 2 प्लस 1, ठीक है। और एग्जांपल नंबर 11 में आपको क्या इनइक्वालिटी दिया हुआ है कि 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 बाय 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस एक्स बाय 3, ठीक है। तो देखो आपको किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी देने दो, सॉल्व करने का जो हमारा तरीका है वो सेम है ना। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, एलएचएस में आपको वेरिएबल चाहिए और आरएचएस में क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कोई भी इनइक्वालिटी आने दो, ठीक है, किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी आने दो, हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि एलएचएस में हम लोग वेरिएबल लाएंगे और आरएचएस में हम लोग क्या लाएंगे कांस्टेंट लाएंगे, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 9, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि एग्जांपल नंबर 9 में आपको क्या इनइक्वालिटी दिया हुआ है, x प्लस एक्स बाय 2 प्लस एक्स बाय 3 लेस देन 11, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोट कर लो गिवन, ठीक है, गिवन इनइक्वालिटी क्या दिया हुआ है, x प्लस एक्स बाय 2, ठीक है, प्लस एक्स बाय 3 इज लेस देन 11, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो आप, ठीक है। अगर आप एलसीएम ले लो तो यहाँ पे देखो 2 and 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, है ना, 2 and 3 का एलसीएम कितना होना चाहिए, 6, है ना, 2 and 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 and 3 का अगर एलसीएम 6 हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, या तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, 2 and 3 का एलसीएम जो है वो 6 है, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों टर्म्स का डिनोमिनेटर जो है 6 लाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 6 कब होगा, जब मैं क्या करूंगा, x को 6 से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो 6x बाय 6, अगर 6 कैंसिल हो गया तो फिर से क्या मिलेगा, x मिलेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो x बाय 2, तो डिनोमिनेटर में 6 कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिखेंगे, 3x बाय 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। अगेन आप इसको सॉल्व करके देखो, 3 बाय 6 कितना होता है, अगेन 1 बाय 2 होता है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x एंड 2 इंटू 3 कितना होना चाहिए, 6 लेस देन इक्वल्स, ठीक है, लेस देन 11, ठीक है, नॉट इक्वल्स, लेस देन 11, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है तीनों टर्म्स का वो सेम है, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर का एडिशन कर सकते हैं। तो अगर आप न्यूमरेटर का एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 6x, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x प्लस कितना होना चाहिए, 2x बाय 6, ठीक है, बाय 6 लेस देन 11, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 6x प्लस 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, दैट इज 11x, है ना, कितना हो जाएगा, 11x बाय 6 लेस देन 11, ठीक है। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 6 है, तो हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 11x बाय 6, ठीक है। और यहाँ पे लेस देन 6 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 66, कितना होना चाहिए, 66। ये जो 6 है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 11x लेस देन 66। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि x के जो सामने कोएफिशिएंट होता है उससे हमें इनइक्वालिटी को डिवाइड करना है। तो x के सामने कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे भाई साहब 11 है, तो 11 से अब जब डिवाइड कर दोगे, 11 से जब आप इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, x और लेस देन और 66 बाय 11, है ना, 66 बाय 11। तो 66 बाय 11 कितना होता है भाई साहब, x इज लेस देन 66 बाय 11 कितना होता है, 6 होता है ना, 11 6 जा 66, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, है ना, और x क्या है, कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, मतलब क्या है, रियल नंबर है। तो आपको ऐसे रियल नंबर्स देखने हैं जो 6 से क्या है, लेस है ना, आपको ऐसे रियल नंबर्स देखने हैं जो क्या है, 6 से लेस है। तो इसको समझने के लिए फिर से मैं नंबर लाइन का आपको समझाने के लिए, ठीक है, थोड़ा अगर आप समय दे दो तो मैं नंबर लाइन का यूज करूंगा, ठीक है ना, क्या करूंगा, मैं नंबर लाइन का यूज करूंगा। अब देखो लेस देन 6 आपको बोला गया है, तो मान लो जैसे ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है आपका 3 है, ये आपका 4 है, यहाँ पे समथिंग 5 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। वैसे इधर -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -5 एंड समथिंग क्या आएगा, इधर -6 आएगा। तो यहाँ पे x आपको ऐसे रियल नंबर्स लेने हैं जो 6 से लेस हो।
तो 6 से लेस रियल नंबर्स कहां से स्टार्ट होंगे कि मान लो जैसे 5 एंड 6 के बीच में क्या आता है हमारा 5.6 आता है, तो क्या ये मेरा रियल नंबर है? जी हाँ, ये भी हमारा क्या है यहाँ पे रियल नंबर है, हमें ये पता है ये भी क्या होता है रियल नंबर होता है। ठीक है, अगर 6 के पहले अगर हम बात करें 6 के पहले तो एकदम 6 के पहले क्या नंबर आएगा? 5.9 आएगा, है ना, क्या आएगा? 5.9 आएगा। और ये जो 5.9 है ये भी हमारा क्या है? रियल नंबर है ना, ये भी हमारा क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि 6 के पहले हमारे कौन कौन से रियल नंबर हो सकते हैं? कौन से हो सकते हैं? 5.9 है, 5.6 है, देन 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1, -2, -3, -5, जहां तक हम लोग निगेटिव नंबर कैलकुलेट कर सके वो सारी की सारी क्या होगी? एक्स की वैल्यूज होगी। समझ में आ रहा है? कहानी पकड़ में आ रही है कि आपको ऐसे रियल नंबर्स लेने हैं जो लेस देन 6 हो। तो यहां पे देखो ना, ये 6 हो गया आपका, ठीक है, ये क्या हो गया? 6। ठीक है, अब स्ट्रिक्टली है, कैसी इनइक्वालिटी है ये? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में आपका मतलब क्या होता है कि वो हमेशा 6 से छोटा ही रहेगा, वो उसमें इक्वल नहीं हो सकता। तो x से लेस मतलब 6 से लेस देन रियल नंबर जो है वो कहां से स्टार्ट होंगे? 5.9 से स्टार्ट होंगे। मतलब यहां से हम लोग ले सकते हैं लाइन। ठीक है, तो यहां से अगर हम लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, यहां से अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो पिंक लाइन आपको दिख रही है ना, ये जो पिंक लाइन मैंने यहां से हाईलाइट की है, क्या हो गया? हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। ठीक है, क्या हो गया? हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। और यहां पे 6 जो है वो कैसा है? एक्सक्लूडेड है। मतलब x की जो वैल्यू है वो 6 नहीं हो सकती, हमेशा 6 से क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है, भले ही वो 5.9 हो सकती है, भले ही वो 5.9 जो है वो हो सकती है, लेकिन वो कभी भी 6 नहीं होगी, है ना, कभी भी उसकी वैल्यू जो है x की वैल्यू 6 नहीं होगी। और जब x की वैल्यू 6 हो गई ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? इस 6 को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? ऐसा ओपन सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और इसी के ऊपर से अगर आप सॉल्यूशन सेट लिखना चाहे, ठीक है, अगर आप सॉल्यूशन सेट लिखना चाहे सो हेंस, ठीक है, हेंस सॉल्यूशन, है ना, हेंस सॉल्यूशन सेट, ठीक है, हेंस सॉल्यूशन सेट इज क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू दी, यहां पे देखो LHS में क्या है? इनफाइनाइट नंबर्स है। इनफाइनाइट नंबर्स मतलब जहां तक हम लोग काउंट कर सके, जहां तक दुनिया भर के नंबर्स हमें पता है, नेगेटिव नंबर्स वहां तक। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी लिख देंगे ना। क्या लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि यहां पे हमें कोई रेंज फिक्स किया हुआ है क्या? नहीं किया हुआ है। तो यहां पे हम अपनी मर्जी से जहां तक जा सकते हैं वहां तक जा सकते हैं और x की वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, यहां पे राइट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है कि आप 6 के आगे नहीं जा सकते, है ना, यहां पे आपको दिया हुआ है कि x की वैल्यू लेने के लिए आप 6 के आगे नहीं बढ़ सकते, ओनली 6 तक भी नहीं जा सकते। ठीक है, सिर्फ 6 के पहले, है ना, यहां पे x की वैल्यू लेने के लिए हम ना तो 6 के आगे जा सकते हैं ना तो 6 ले सकते हैं, ओनली 6 की पहली वैल्यू जो वैल्यू होगी वो आप x के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे x की वैल्यू कहां होगी? मैक्सिमम 5.9 होगी और 6 जो है वो क्या है? एक्सक्लूडेड है। तो एक्सक्लूडेड है तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे? 6 लिखेंगे और इसको कर देंगे ओपन। ठीक है ना, क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे। तो रेंज फिट बैठ रहा है इसमें, जो हमने ड्रॉ किया हुआ है उसमें रेंज फिट बैठ रहा है। तो x का जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -∞, 6, जिसमें -∞ एक्सक्लूडेड है, 6 भी एक्सक्लूडेड है। इसका मतलब क्या हो गया कि -∞ के पहले जो नंबर आएगा वो कैसा होना चाहिए? फाइनाइट होगा, है ना, कैसा होगा? फाइनाइट होगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट फॉर दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 10 है ना, क्या दिया हुआ है? इनइक्वालिटी आपको सॉल्व x/2 ग्रेटर देन x/2 प्लस 1, सॉरी x/3 ग्रेटर देन x/2 प्लस 1। ठीक है ना, अब यहां पे देखो फिर से वही मैंने आपको जो बता के रखा हुआ है कि हमें क्या करना है, LHS में वेरिएबल और RHS में कांस्टेंट, तो वही ऑपरेशन हम अकॉर्डिंगली अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पे देखो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 10। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप नोट कर लो कि आपको इनइक्वालिटी क्या दिया हुआ है। गिवन इनइक्वालिटी क्या है? x/3 ग्रेटर देन x/2 प्लस 1। ठीक है, तो यहां पे देखो दोनों साइड में आप क्या करोगे? ठीक है, सबसे पहले तो यहां पे देखो RHS में x/2 है जिसका हमें कोई जरूरत नहीं है, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, तो x/2 को हम हटा देंगे। कैसे हटा देंगे? दोनों साइड में x/2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x/3 माइनस x/2 ग्रेटर देन x/2 माइनस x/2 और यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस 1। ठीक है, तो यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा? यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 2x माइनस, ठीक है, 2x माइनस 3x बाय 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, 6 और यहाँ पे ग्रेटर ध्यान ये x/2 माइनस x/2 आपका निकल जाएगा तो क्या मिलेगा? ओनली 1 मिलेगा, है ना। इसी को देखो आप कैसे लिख सकते हो? 2x माइनस 3x हमारा क्या हो जाएगा? -x
क्या हो जाएगा -x/6 ग्रेटर देन 1, है ना। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 6 है LHS में, और सामने क्या है -1 है, तो यहाँ पे x लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साथ में मुझे 6 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई साहब मैं साथ में -6 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना। तो अगर मैंने -6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, -x/6 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, सॉरी अब देखो भाई साहब यहाँ पे हमने निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो जब हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पे ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, और क्या मिलेगा -6 मल्टीप्लाइड बाय 1। इसी को आप कैसे लिखोगे, देखो ये माइनस इंटू माइनस तो आपका प्लस हो गया, ये 6 आपका निकल जाएगा, और माइनस माइनस क्या कर देगा, x को प्लस कर देगा, तो x जो है पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखो लेस देन -6 इंटू 1 कितना होना चाहिए, -6, कितना होना चाहिए, -6, ठीक है। अब यहां पे देखो थोड़ा, ठीक है, सेम तरीके की इनइक्वालिटी आई है, ओनली डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे -6 है ना, यहाँ पे क्या है, x जो है वो लेस देन -6 है। तो x लेस देन -6 मतलब क्या, ऐसे रियल नंबर जो क्या हो 6 से लेस हो, है ना, ऐसे नंबर्स मतलब जो क्या हो 6 से लेस हो। तो 6 से लेस कहाँ आएंगे, हमारे नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे ना। 6 से लेस क्या होना चाहिए, 6.1 होगा, है ना, क्या होगा, -6.1 -6.2 देन 7 देन -7.5 एंड सो ऑन, है ना। तो कहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, -6.1 से स्टार्ट होगा, और कहां तक जाएगा, जहां तक हम लोग निगेटिव नंबर को कैलकुलेट कर सके, है ना। तो इसका अगर आपको सोल्यूशन सेट लिखना है, हेंस, ठीक है, हेंस सोल्यूशन सेट, ठीक है, हेंस सोल्यूशन सेट इज, ठीक है, देखो है ना, x लेस देन -6 मतलब आपको ऐसे रियल नंबर्स निकालने हैं जो -6 से लेस हो। कैसे हो, -6 से लेस हो, तो अप टू द -इंफिनिटी जहां तक हमारी नजर घूमती है, या फिर जहां तक हम x की वैल्यू लेने के लिए जा सकते हैं, जहां तक भी हम लोग x की वैल्यू लेने जा सकते हैं, कहां पे, लेफ्ट हैंड साइड में, वो सारी की सारी पॉसिबल वैल्यू हो गई ना, किसकी, x की। तो कैसे लिखेंगे आप, हेंस द सॉल्यूशन सेट इज, लिखेंगे x बिलोंग्स टू दी ओपन इंटरवल। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जितनी वैल्यूज लेना चाहे उतनी ले सकते हैं, जहां तक हम काउंट कर सके। और यहां पे हम क्या लिखेंगे, -इंफिनिटी कॉमा, यहां पे देखो, यहां पे -6 इंक्लूडेड है क्या, जैसे यहां पे 6 इंक्लूडेड नहीं था, वैसे यहां पे -6 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहां पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, -6 देना पड़ेगा, और यहां पे मुझे इंटरवल को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो LHS वाला जो पॉइंट था उसको मैंने -इंफिनिटी लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि LHS में मेरे पास कोई लिमिट नहीं दिया हुआ था, मुझे LHS में मुझे कोई लिमिट नहीं दिया हुआ था, लेकिन RHS में मुझे लिमिट दिया हुआ है कि x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू लेने के लिए आप ना तो -6 के पास जा सकते हैं, है ना, -6 के ऊपर जा सकते हैं, या फिर -6 के आगे जा सकते हैं। ओनली -6 के पहले वाले जो नंबर्स होंगे वही वैल्यू आप x को रख सकते हैं, x को दे सकते हैं, उसके आगे वैल्यू भी नहीं दे सकते, और उसके वो वाली वैल्यू भी नहीं दे सकते। ओनली क्या होगा, -6 के पहली वैल्यूज जो है वो आप x को दे सकते हैं। तो उसकी जो सारी पॉसिबल वैल्यूज होगी वो किसके बीच में होगी भाई साहब, -इंफिनिटी और -6 के बीच में। -इंफिनिटी और -6 के बीच में जितने भी दुनिया भर के रियल नंबर एग्जिस्ट करते हो, है ना, जितने भी दुनिया भर के रियल नंबर एग्जिस्ट करते हो, वो सारे के सारे x की वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद द एग्जांपल नंबर 11, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 11, यहाँ पे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ नहीं किया हुआ है, अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं लगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 में आपको इनइक्वालिटी दिया हुआ है कि सॉल्व 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस x डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा आसान सा मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि किसी भी तरीके का इनइक्वालिटी आने दो, घबराने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ वो ध्यान रखो, ठीक है। क्या ब्रह्मास्त्र है हमारा कि LHS में हमें x लाना है और RHS में हमें क्या करना है, कांस्टेंट लाना है, ठीक है। तो उसी नजरिए से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 11, ठीक है। सॉल्यूशन लिखिएगा, सबसे पहले तो गिवन नोट कर लो, गिवन इनइक्वालिटी आपको क्या दिया हुआ है, गिवन, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5
लेस और इक्वल्स टू, ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है ना, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, ये जो 3 है ना इसको इधर शिफ्ट कर दो। जैसे इक्वालिटी में हम लोग इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं वैसे आप इनइक्वालिटी में भी शिफ्ट कर सकते हो। तो 3 को अगर हम इधर शिफ्ट कर दे तो ये क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2, ठीक है, लेस और इक्वल्स टू 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा 9 इंटू एक्स इज 9x माइनस 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस 18 लेस देन इक्वल्स टू 25 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 2 कितना होना चाहिए 50 माइनस 25 इंटू एक्स कितना हो जाएगा माइनस 25x, ठीक है ना, कितना हो जाएगा माइनस 25x। अब यार हम ना इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको बाय रूल बताया कि इसमें ऐड करो, उसमें सब्ट्रैक्ट करो, उसमें डिवाइड करो। अब मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में ले चलूंगा, है ना, क्या करूंगा मैं शॉर्ट में ले चलूंगा। जैसे हम लोग इक्वालिटी में करते हैं ना, इधर की टर्म उधर ले जाओ तो इनचेंज हो जाता है, वैसे अनइक्वालिटी में हो जाता है कि माइनस वाली टर्म आप इधर शिफ्ट कर दो तो प्लस होती है, प्लस वाली टर्म उधर शिफ्ट कर दो तो माइनस होती है, डिनोमिनेटर वाली टर्म न्यूमरेटर में चली जाती है और न्यूमरेटर वाली टर्म डिनोमिनेटर में चली जाती है। अब तक हमने बाय रूल सॉल्व किया मैं, ताकि आपको उसका एक बेसिक आइडिया आ जाए, इसलिए मैंने अभी तक बाय रूल सॉल्व किया। अब मैं क्या करूंगा थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। डायरेक्ट मतलब कैसे, अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है 9x है ना, ये 9x को हम एज इट इज रख देंगे और ये माइनस 25x को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 25x, है ना, कितना हो जाएगा प्लस 25x लेस और इक्वल्स टू, ठीक है, लेस और इक्वल्स टू ये जो 50 है ना इसको एज इट इज रखेंगे और माइनस 18 को हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब प्लस 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस 18। अब यहाँ पे देखो 9x है प्लस 25x है, तो 9 में अगर आप 25 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 34x मिलेगा, है ना, कितना मिलेगा 34x मिलेगा। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। 9 प्लस 25 कितना होता है 34x लेस और इक्वल्स टू यहाँ पे देखो 15 प्लस 18 कितना हो जाएगा, कितना होना चाहिए 68, है ना, कितना हो जाएगा ये हमारा 68, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर आप 34 को उधर शिफ्ट कर दो तो x लेस और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 68 बाय 34, है ना, क्या हो जाएगा 68 बाय 34। तो 68 बाय 34 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई साहब, क्या मिलेगा x लेस देन इक्वल्स टू 2, है ना, क्या मिलेगा लेस देन इक्वल्स टू 2। 34 इंटू 34 कितना हो जाता है, सॉरी 34 इंटू 2 कितना हो जाता है 68 हो जाता है। तो x आपको क्या मिल रहा है लेस देन इक्वल्स टू 2। तो आपको ऐसे रियल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है ना, ऐसे रियल नंबर्स निकालने हैं जो क्या हो, एक तो इक्वल हो 2 के साथ या तो फिर क्या हो 2 से लेस हो, है ना। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट हो तो लिखना बहुत आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हेंस, ठीक है, हेंस सॉल्यूशन सेट, है ना, हेंस सॉल्यूशन सेट इज क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 से लेस है, x से लेस मतलब इधर जाएंगे हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, है ना, लेफ्ट, ठीक है ना। 2 से लेस मतलब पॉजिटिव से ग्रेटर बोला हुआ है तो राइट हैंड साइड में, लेस बोला हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड में। तो 2 से अगर हम लेस की तरफ चलेंगे तो इसमें सारे नंबर्स आ गए ना, ये देखो 2 आ गया, है ना, 2 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, -1 आ गया, -2 -3 -4 मतलब सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी रियल नंबर्स है, कहाँ से 2 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी रियल नंबर्स है वो सारी पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी किसकी, x की। तो सॉल्यूशन सेट आपको लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू दी लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं इसलिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इंटरवल ओपन और क्या लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी कॉमा। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे 2 जो है ना वो इंक्लूडेड है, 2 क्या है यहाँ पे इंक्लूडेड है, और इंक्लूडेड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं ना, क्या यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे और इस इंटरवल को हम क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे, ठीक है। कहानी पकड़ में आ रही है। तो ये क्या कर रहा है, दिस x लेस देन इक्वल्स टू सेटिस्फाई, ये जो आपको सेट हमने लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। आप चेक कर लो एक बार, ठीक है, ये जो हमने सॉल्यूशन सेट लिखा हुआ है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। और ये इनइक्वालिटी क्या कहता है कि x की जो वैल्यूज है वो एक तो लेस होगी किससे, 2 से लेस होगी, या तो फिर क्या होगी 2 के साथ इक्वल होगी, है ना, क्या होगी या तो फिर 2 के साथ इक्वल होगी। तो ये जो आपको सेट दिख रहा है, सॉल्यूशन सेट हमने लिखा है, ये क्या क्या करता है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है ना, आप चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 9, 10 एंड 11। लिखेगा सॉल्यूशन। तो चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 12, एग्जांपल नंबर 13 एंड एग्जांपल नंबर 14। ओहो हो, तो आपको यहाँ पे देख के थोड़ा सा डर लग रहा होगा कितनी बड़ी बड़ी इनइक्वालिटीज है। तो फिर से यार वही कॉन्सेप्ट है, कितनी भी बड़ी इनइक्वालिटी देने हो, हमारा तो कॉन्सेप्ट सेम है ना कि हमें LHS में जो है वो वेरिएबल चाहिए और RHS में कांस्टेंट चाहिए, इसके अलावा हमारी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 12, बहुत आसान सा यार सॉल्यूशन है इसका वाला, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 12, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो गिवन इनइक्वालिटी है इसको आप नोट कर लो, गिवन, ठीक है ना, गिवन क्या दिया हुआ आपको यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 3x + 5, ठीक है, +4, ठीक है, +4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय x - 6। अब देखो आप इसमें ना बाय रूल भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, बाय रूल भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास रूल है, हम लोग ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली हमें, ठीक है, जिसके लिए हमें क्या करना है, सॉरी, है ना, कि एलएचएस में हमें वेरिएबल लाना है और आरएचएस में हमें कांस्टेंट लाना है, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, बाय रूल करते हैं। अब मैंने यहाँ पे थोड़े से डायरेक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करूंगा। हम सबको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पता है कि अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर में है और उसको हम लोग एलएचएस में आरएचएस में शिफ्ट कर दे तो न्यूमरेटर में चला जाता है। कोई नंबर अगर यहाँ पे सपोज पॉजिटिव है तो उसको अगर मैं एलएचएस में ले जाऊं, है ना, तो वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आप ऑपरेशन कर सकते हो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है। ये कैलकुलेटिव पार्ट है, बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो ये 1/2 है, इसको मैं यहाँ से रिड्यूस रख रहा हूँ, और ये 3x + 4/5 है ना, इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो क्या मिलेगा 3x एंड 5 × 4 कितना हो जाएगा 20, और इसके डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए 5, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आप 1/3 को फिलहाल हम एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या होना चाहिए x - 6, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x - 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसी को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो 1/2 है और इसके डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 3x + 20 × 1 कितना होना चाहिए 3x + 20, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा 2 × 5 कितना हो जाएगा 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x - 6 × 1 इज x - 6, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 होना चाहिए, तो 1 × 3 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप ये जो 3 है इसको इधर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो इधर जाने के बाद वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, क्या मिलेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3x + 20, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 10 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो वो आरएचएस में जाने के बाद क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय x - 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 3 × 3x कितना हो जाएगा हमारा 9x हो जाएगा, प्लस 3 × 20 कितना हो जाएगा, कितना होना चाहिए 60 हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पे देखो क्या होना चाहिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × x इज 10x, ठीक है, और 10 × - 6 कितना हो जाएगा भाई साहब -20 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, क्या हो जाएगा -60 हो जाएगा, नॉट 20 है, मैं गलती से मैंने बोल दिया, ठीक है। 10 × 6 तो यार कितना होता है -60 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एलएचएस में हमें क्या लाना है, वेरिएबल लाना है, आरएचएस में हमें कांस्टेंट लाना है, ठीक है ना। एलएचएस में हमें क्या लाना है, वेरिएबल, और आरएचएस में हमें क्या लाना है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो ये आरएचएस में वेरिएबल दिख रहा है, इसको इधर शिफ्ट कर दो, कितना हो जाएगा 9x, इधर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -10x हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये जो 60 है उधर चला जाएगा, ये -60 ऑलरेडी है, और ये जो 60 है इधर चला जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा -60 हो जाएगा। बहुत आसान सा कैलकुलेशन है। 9x - 10x जो है वो आपका -x हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे देखो -60 कितना होना चाहिए 120, है ना, -120 कितना होना चाहिए -120। अब यहाँ पे देखो कि बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर हम ऐसा सॉल्व करते हैं तो क्या हमारी इनइक्वालिटी करेक्ट आएगी। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे जो हमने कैलकुलेशंस किए हैं ये मैथमेटिकली वैलिड है ना। हाँ, ये क्या है, मैथमेटिकली वैलिड है। जो रूल्स हमें मैथमेटिक्स में फॉलो करने होते हैं टू सॉल्व टू कैलकुलेट द नंबर्स, वो सारे हमने फॉलो किए हुए हैं, हमने किसी में भी कोई लोचा नहीं किया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोचा करेंगे तो इनइक्वालिटी जो है वो आपकी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले ना यहाँ पे देखो निगेटिव साइन है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे निगेटिव साइन कैंसिल कर देते हैं, और वो जो इनइक्वालिटी है x = 120 मिल जाएगा, है ना। जैसे अगर मान लो कि हमें, जैसे हमारे पास पता है कि अगर इक्वालिटी में अगर हमारे पास -x = -1 है, -y है, तो हम दोनों साइड का माइनस निकाल के x = y लिखते हैं। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता क्योंकि वो इक्वालिटी है, x के बराबर y है और y के बराबर x है, लेकिन यहाँ पे नहीं है ना, ये क्या है, इनइक्वालिटी है।
तो यहाँ पे अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो फेल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और बहुत से बच्चे करते हैं कि यहाँ पे माइनस साइन देख लिया और दोनों साइड का माइनस साइन हटा दिया, तो वैसे हटाना नहीं है। अगर इस टाइप का सिचुएशन आता है कि माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 120 है और यहाँ पे माइनस है लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तो यहाँ से माइनस हटाने का तरीका क्या है, प्रॉपर वे क्या है कि दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर दे, है ना। प्रॉपर तरीका क्या है कि दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। अगर यहां से कैंसिल कर दिया, माइनस माइनस निकाल दिया तो इक्वालिटी तो सेम रहेगा, लेकिन हमारा जो रूल है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का, वो क्या कहता है कि जब अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो तो सिंबॉलिक जो सिंबल है हमारा इनइक्वालिटी का वो इनइक्वालिटी का वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, है ना। मैं अभी आपको फिलहाल थोड़ा नोट करके दे रहा हूँ, बाद में हम लोग डायरेक्ट लिखते चलेंगे, ठीक है। और -1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो ये क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल्स टू, है ना। और यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 इंटू -120, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये -1 इंटू -x जो है वो क्या है, x है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लेस और इक्वल्स टू, ठीक है। -1 इंटू ठीक है, -1 इंटू -120 कितना हो जाएगा, 120, है ना। कैसा हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात थोड़ा सा आप नोटिस करना, अगर मैं गलती से कभी अनइक्वालिटी बोल जाऊं तो उस पर इनइक्वालिटी ही आपको समझना है, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में हो जाता है, ठीक है, इतना आप थोड़ा सा ये कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x लेस देन इक्वल्स टू 120 है, मतलब क्या, x और x कैसा है, रियल नंबर। तो आपको ऐसे रियल नंबर लेने हैं जो एक तो 120 के इक्वल हो और साथ में क्या हो, 120 से लेस हो। तो 120 से लेस मतलब क्या, हम लोग LHS में कहा जा, सॉरी RHS से हम लोग कहा जाएंगे, ये RHS होगा, 120 इधर आएगा और इधर क्या होगा, LHS। लेस वाले नंबर मतलब क्या, लेस है तो हमें कहाँ जाना है, LHS में जाना है। तो LHS में जाएंगे तो LHS में तो -∞ तक नंबर है ना, LHS में -∞ तक नंबर है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ और यहाँ पे लेस और इक्वल्स टू है, तो इसमें 120 भी इंक्लूडेड है। तो 120 और 120 से जितने भी लेस नंबर है वो सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, किसकी, x की। कहानी पकड़ में आ रही है ना। यहाँ पे क्या है, x लेस और इक्वल्स टू 120 है, तो इसका मतलब क्या है कि x की जो पॉसिबल वैल्यूज होगी, एक तो वो 120 होगी या तो फिर क्या होगी, 120 से लेस होगी। और अगर 120 से लेस है तो हम लेस की तरफ कहाँ जाएंगे, लेस है मतलब, है ना, 120 देन 100 देन 1 आएगा, देन 0 आएगा, देन -1 -2, सारे के सारे क्या है, रियल नंबर से अप टू दी -∞, जहां तक हम कैलकुलेट कर सके वहां तक, ठीक है ना। तो अगर इसका मुझे सॉल्यूशन सेट लिखना है ना, तो इसका अगर मुझे सॉल्यूशन सेट लिखना है, हेंस, ठीक है, हेंस सॉल्यूशन सेट, ठीक है, सॉल्यूशन सेट इज, कैसे लिखेंगे आप सॉल्यूशन सेट, x बिलोंग्स टू दी, ठीक है, x बिलोंग्स टू दी ओपन इंटरवल। ओपन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लेस है मतलब LHS में हमें जाना है। LHS में क्या होता है, -∞ होता है, इसलिए हमने ओपन इंटरवल -∞ लिख दिया। और यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे क्या है, 120, x इज लेस और इक्वल्स टू 120, मतलब इसका जो x का जो वैल्यू है वो आपका 120 भी हो सकता है ना, 120 भी हो सकता है, मतलब हमें इंक्लूड करना है। और इंक्लूड करना है तो हम क्या यूज करते हैं बेटा, क्लोज सर्कल, सॉरी क्लोज ब्रैकेट यूज, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं ना, क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, ठीक है ना। तो x लेस देन इक्वल्स टू 120, इसको सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन सेट क्या है, x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -∞, 120। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या है कि x की जो पॉसिबल वैल्यूज है, एक तो 120 भी हो सकती है या तो फिर उसके पहले आने वाले लेस, उससे लेस जितने भी रियल नंबर्स है वो सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। किसकी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, x की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 12, सॉरी एग्जांपल नंबर 13, ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 13 में क्या दिया हुआ है भाई साहब, है ना, फिर से आपको अगेन एक अनइक्वालिटी दिया हुआ है, सॉरी इनइक्वालिटी, है ना, मैं फिर से अनइक्वालिटी बोल रहा हूं, माफ करना, ठीक है। क्या है, इनइक्वालिटी। सो इनइक्वालिटी आपको क्या दिया हुआ है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3 -10 लेस देन 6, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2। तो इसको भी हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन इनइक्वालिटी क्या दिया हुआ है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3 -10 लेस देन 6 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आप 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -10, ठीक है, -10। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेस देन 6 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 6x -12,
है ना, कितना होना चाहिए 6x माइनस 12। तो यहाँ पे देखो ये जो आपका 4x है वो आपका एज इट इज रहेगा, 6 माइनस 10 जो है वो कितना होना चाहिए, ठीक है, 6 माइनस 10 कितना हो जाएगा -4, लेस देन क्या होना चाहिए 6x माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो LHS में हमें क्या लाना है, वेरिएबल लाना है, तो जहां पे भी वेरिएबल दिख रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, जहां पे भी RHS में वेरिएबल है उसको हम LHS में शिफ्ट करेंगे, और जहां पे भी कांस्टेंट है LHS में उसको हम RHS में शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4x, और मैं 6x को क्या कर दूंगा, इधर शिफ्ट कर दूंगा ना, तो ये कितना हो जाएगा -6x, ठीक है, लेस देन, ठीक है, लेस देन, यहाँ पे देखो -12 है और -4 को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4x माइनस 6x कितना है -2x, लेस देन -12 + 4 कितना हो जाएगा -8, कितना होना चाहिए -8। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे x के सामने क्या है, अभी -2 है ना, x के सामने क्या है -2 है, तो x के सामने जो वेरिएबल, जो कोएफिशिएंट हो या फिर वेरिएबल, सॉरी, x के सामने जो भी कांस्टेंट नंबर हो या फिर कोएफिशिएंट हो उसको हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x के सामने क्या है -2 है, तो इस पूरे इनइक्वालिटी को आप -2 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा -2x/-2, ठीक है, -2x/-2 लेस देन -8/-2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो करेक्ट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, निगेटिव नंबर से डिवाइड किया हुआ है ना। तो ये जो सिंबल है, नॉट सिंबल है, ये कैसा हो जाएगा, लेस है तो अभी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा ना, कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन, ठीक है। ये बात भूलनी नहीं है भाई साहब, बहुत से बच्चे जो है ना ये बात भूल जाते हैं कि जब वो निगेटिव नंबर से, जैसे कि यहाँ पे देखा कि दोनों साइड में माइनस से निकाल दिया, भाई ऐसे कैसे निकाल दिया, रूल है ना, तो रूल तो फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, अब जैसे यहाँ पे हमने देखा फटाफट, बच्चों को बहुत फटाफट कैलकुलेशन करना होता है, घाई में वो क्या करते हैं, -2 डिवाइड करते थे, लेकिन सिंबल चेंज नहीं करते। तो भाई साहब अगर आपने सिंबल चेंज नहीं किया तो आपका तो आंसर रॉन्ग हो गया ना, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल हमारे माइंड में फिक्स करना है, जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आपको सिंबल चेंज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये -2 हमारा निकल जाएगा, क्या बचेगा x ग्रेटर देन, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे क्या बोला गया है, x ग्रेटर देन 4 है ना, x ग्रेटर देन 4, मतलब ऐसे रियल नंबर्स आपको लेने हैं जो 4 से बड़े हो। तो 4 से बड़े रियल नंबर्स क्या है, 4 है, उसके बाद 4.1, 4.2, देन 4.5, देन 4.9, देन 5 एंड सो ऑन, कहां तक, इंफिनिटी तक। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, है ना, कहां तक जाना है, अभी हमें RHS में जाना है, इंफिनिटी तक जाना है, मतलब जहां तक हम लोग पॉजिटिव रियल नंबर्स कैलकुलेट कर सके। x ग्रेटर देन 4 मतलब क्या है, 4 के बाद आने वाले रियल नंबर्स, 4 के बाद कौन से रियल नंबर्स आएंगे, 4.1 भी हो सकता है, 4.2 भी हो सकता है, उसके बाद जितने भी रियल नंबर्स आ सकते हैं, कहां तक, जितने भी रियल नंबर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, अप टू द इंफिनिटी, वो सारे के सारे रियल नंबर्स पॉसिबल वैल्यूज है किसकी, x की। तो आप कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू दी, है ना, मिनिमम रेंज हमें पता है कितना है 4, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे ओपन इंटरवल लिखेंगे और यहाँ पे 4 दे देंगे, और हम कहां तक जा सकते हैं, कहां तक कैलकुलेट कर सकते हैं, अप टू द पॉजिटिव इंफिनिटी, है ना, जहां तक हम कैलकुलेट कर सके वहां तक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ओपन इंटरवल इंफिनिटी, है ना। तो x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 4, इंफिनिटी सैटिस्फाई द इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन 4। करती है नहीं करती, आप चेक कर लो एक बार, है ना, नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन में देखो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। x ग्रेटर देन, x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 4, इंफिनिटी मतलब क्या है कि 4 एंड इंफिनिटी के बीच में है ना, जितने भी रियल नंबर्स है, 4 एंड इंफिनिटी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स है वो सारी की सारी x की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, या फिर x जो वो वैल्यूज है वो ले सकता है ना। 4 और इंफिनिटी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स है वो सारे रियल नंबर जो है वो x ले सकता है, ठीक है, x की वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है, ठीक है ना, क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 14, कह रहा है कि सॉल्व 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3। फिर से इनइक्वालिटी किसी भी प्रकार का हो, मैंने आपको कहा हुआ है कि हमें क्या करना है, LHS में सिर्फ वेरिएबल लाना है, RHS में कांस्टेंट लाना है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्यूशन, ठीक है। देखो यहाँ पे 37 गिवन इनइक्वालिटी आप नोट कर लो, ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है यहाँ पे 37 माइनस 3x प्लस 5, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना है हमारे पास 9x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3। तो यहाँ पे आप देखो 37 है तो 37 तो आपका यहाँ पे रहेगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3x माइनस 5, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x माइनस 8 से अब भाई साहब अंदर मल्टीप्लाई कर दो
-8 इंटू एक्स कितना हो जाएगा -8x, ठीक है। और देखो माइनस इंटू माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, और 8 इंटू 3 कितना होना चाहिए 24। तो यहाँ पे देखो 37 है ना, ये जो -3x है वो आपका एज इट इज है, और ये 37 माइनस 5 कितना हो जाएगा +32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा +32 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 9x माइनस 8x कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है +24। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये -3x है, x को आप इधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा हमारा -x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये 24 है, और 32 को उधर शिफ्ट कर दो, कितना हो जाएगा -32। तो इसको आप कैसे लिखेंगे -3x माइनस 6 कितना हो जाएगा -4x हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा -4x, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24 माइनस 32 कितना होना चाहिए, ठीक है, कितना हो जाएगा -8, है ना। कितना होना चाहिए -8। अब देखो फिर से वही सिचुएशन आ रही है, दोनों साइड में नेगेटिव साइन है, तो हम लोग जल्दी जल्दी में क्या कर दे, दोनों साइड में नेगेटिव दिख रहा है, फटाफट कैंसिल करो, आगे चलो, है ना। ऐसा नहीं होता है ना, बाय रूल हमें चलना है। देखो x के सामने -4 है, तो x के सामने -4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको -4 से डिवाइड कर। अब तक तो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, चला, बिल्कुल चला, गजब का चला, लेकिन ना यहाँ पे आके ना वो फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है, क्योंकि अगर मैं -4 को उधर शिफ्ट कर दूंगा और वो माइनस माइनस कैंसिल होकर 2 मिल जाएगा, लेकिन ये साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो बात ध्यान में रखनी है कि जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे तो सिंबल जो है हमारा चेंज करना है भाई साहब हमें। तो ये क्या होगा -4x बाय -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल्स टू, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -8 बाय -4। तो ये -4 निकल जाएगा, क्या मिलेगा x, लेस और इक्वल्स टू माइनस माइनस यहाँ से भी निकल जाएगा, और 8/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो ये इनइक्वालिटी क्या कह रही है कि x जो है वो लेस और इक्वल्स टू क्या है 2 है, x जो है वो लेस और इक्वल्स टू क्या है 2 है। लेस और इक्वल्स टू 2 मतलब क्या, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, तो इक्वल टू 2 होगा, या तो फिर 2 के पहले आने वाले जितने भी रियल नंबर्स है वो सारे x की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, या फिर x जो है वो वैल्यूज ले सकता है ना। तो अगर हम इसको सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, हेंस, ठीक है ना, हेंस सॉल्यूशन सेट इज क्या हो जाएगा भाई साहब, x बिलोंग्स टू दी, ठीक है। अब देखो कहां जा रहे हैं हम लोग, है ना, राइट हैंड साइड में जा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं। लेस है, लेस मतलब छोटे नंबर है मतलब लेफ्ट हैंड साइड, अगर ग्रेटर है पॉजिटिव है मतलब RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कहां तक जाते हैं, -∞, तो ऊपर इंटरवल करके यहाँ पे क्या दे देंगे, -∞ दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, RHS का लिमिट हमें पता है कैसा होना चाहिए, एक तो 2 के साथ इक्वल होगा या तो फिर लेस होगा। इक्वल है मतलब 2 इंक्लूडेड है ना, इक्वल है मतलब क्या है 2 इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे आप क्या देंगे 2 लिखेंगे, और इंटरवल कैसा लिखेंगे, क्लोज, है ना। इसको हम लोग क्या दे देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे, मतलब क्या है क्लोज है। क्लोज का मतलब क्या है 2 इज इंक्लूडेड, ओपन का मतलब एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो क्या ये सॉल्यूशन सेट इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है, चेक कर लो आप, ठीक है, करता है, बिल्कुल करता है। आप नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। तो x से 2 से लेस जितने भी रियल नंबर्स हो, चाहे फिर वो 1.9 हो, 1.5 हो, 1 हो, वो सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज, और साथ में 2 भी इंक्लूडेड है ना, 2 भी क्या है यहाँ पे इंक्लूड, तो साथ में 2 भी, ये जो सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज है ना, -∞ से लेकर 2 और 2 के इक्वल में, ठीक है, ये सारी की सारी, ठीक है, -∞ और 2 के बीच में, और साथ में 2 भी उसमें इंक्लूडेड है, तो ये सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है किसकी, x की। तो इसलिए हमने सॉल्यूशन सेट कैसे लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -∞, 2, एज सिंपल इज दैट, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इसी तरीके से आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन।